जय माता की जय श्री राम। भाई बहुत से बच्चों का सवाल है कि माँ जो दई पितर होते हैं हम उनको पूजें या ना पूजें, पूजने चाहिए या नहीं पूजने चाहिए। देखो बच्चा, तुम्हें मैं आज एक ही बताऊंगी। मुझे किसी की वीडियो से कोई लेना देना नहीं होता। बच्चे है ना टेलीग्राम पे बहुत सी वीडियो भेज देते हैं। मेरे इतना समय थोड़ा ना कि मैं तुम्हारी वही वीडियो देखूंगी मैं कि दूसरों की तुम वीडियो भेजते हो मैं उन्हें देखूंगी बैठ बैठ के कि कोई क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा है। मैं तो अपनी नहीं देख पाती हूँ। तो तुम किसी किसी की वीडियो मत भेजे करो टेलीग्राम पे कि ये इस तरह बोल रहा है कि पितरों की पूजा करें या ना करें, ये इस तरीके से बोल रही है वो इस तरीके से बोल रहा है। भाई किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो बताते हैं सब अपना अपना बताते हैं। जैसा जैसा कोई करता है वो अपना ही बताएगा, एक दूसरे का कोई नहीं बताएगा। लेकिन मैं तुमने पूछा है तो इसलिए बता रही हूँ कि पितरों की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, पितरों की मैं तुम्हें एक हकीकत कहानी बताऊंगी, तुम ध्यान से सुनना, ठीक है। कहते हैं ना कि जो अपने पे बीत गया है ना तो वो हम बताएं तो और अच्छा है। जो हमें अनुभव हो चुके हैं, जो हमने कर जिस गलती को हम कर चुके हैं उस गलती को तुम ना करो, ठीक है ना। तो जो पितर होते हैं वे कौन होते हैं? जैसे तुम्हारे माता पिता होते हैं या फिर तुम्हारे घर में भाई है, कोई ताऊ चाचा है, वे गुजर गए हैं। बहुत से हैं जैसे कि शादी नहीं होती है, वे होते हैं पितर। वे होते हैं जिनकी शादी हो ही रहती है, जैसे कि तुम्हारे माता पिता में तो पितर बन जाते हैं। और देवता में बन जाते हैं जो जिनकी शादी नहीं होती है, जिनके स्थान बनते हैं ना तो वे देवता होते हैं जो कुंवारे मरते हैं। और जो शादीशुदा होते हैं उनके स्थान नहीं बनते हैं, कुंवारों के स्थान दिए जाते हैं। जैसे कि 10-12 साल का बच्चा मर गया कोई, उसको भी स्थान, 5 साल से बच्चा ऊपर मर जाता है तो उसको स्थान दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है पितरों का? भाई जैसे कि कोई था पहले, तुम्हारे पितर ही है, मान लो तुम्हारे माता पिता ही हैं। तो मैं, तुम्हारा पिताजी था, दारू पीता था, मतलब गाली गलौज करता था, सब कुछ करता था, ठीक है। तो वो क्या मर गया, तो मरने के बाद उसकी मुक्ति नहीं हुई है, ठीक है। मुक्ति नहीं है, वो इधर उधर भटक रहा है। वो फिर क्या करता है, तुम्हें परेशान करता है, तुमको पितर दोष लग जाता है। क्योंकि जब तुम्हारे पितर है वो तो भूखा प्यासा फिरेगा, इधर उधर फिरेगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी तो उसका दोष तुम्हें लगेगा। गलती तो उसने करी लेकिन भुगतना तुम्हें पड़ेगा। ये कारण समझना तू। गलती तो उसने करी, वो तो चले गया, चले भी कहाँ गया, वो यहीं फिर रहा है, घूम रहा है, मुक्ति तो हुई नहीं उसकी। क्योंकि कहते हैं ना, तभी तो कहते हैं, शास्त्रों में भी कहते हैं, जब भी हम कहीं कथावाचक हैं, जितने भी आए बड़े बड़े कथावाचक हैं, सब कहते हैं कि भाई जीते जी भक्ति करो, जीते जी भक्ति करो, ताकि आने वाले समय में हमारी मुक्ति हो जावे, कि हम इधर उधर ना भटके। और हम दूसरों को भी, मतलब कि हमें दूसरों को करने की जरूरत ना पड़े, हमारे बच्चों को। हम जितनी भक्ति करेंगे तो हमारी जल्दी इस मुक्ति हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो भक्ति नहीं करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिंदे रहते हैं और मतलब दारू पीते हैं, लड़की मतलब हर चीज में गलत काम करते हैं, तो वे उनकी मुक्ति नहीं होती, वहीं रह जाते हैं। फिर वे पितर तो होंगे ही किसी के ना, तो वे परेशान करने लगते हैं तुम्हें। तो तुम्हें क्या होता है, तुम्हें उन्हें शांत करने के लिए, अपना पितर दोष खत्म करने के लिए और उनको मुक्ति दिलाने के लिए, तो तुम्हें उनके कहीं गायत्री के पाठ कराने पड़ते हैं, ठीक है। कहीं गया जी में जाकर पिंडदान कराते हो, मतलब इतना कुछ करवाते हो। कहते हो कि हमने इतना कुछ करवा लिया, लेकिन वे अब भी हमें परेशान करते हैं। वो क्या होता है, जब तक वे साफ नहीं होंगे, जब तक उनके मतलब जो वे आदत थी उनकी वे उस जन्म में भी नहीं छूटेंगी। और अच्छे से, जैसे कि तुमने दान पुण्य उनके नाम का करा है, तुमने उनके नाम के पिंड दान करे हैं, तुमने उनके नाम के गायत्री के पाठ कराए हैं, तुमने उनके नाम का भगवत गीता का पाठ कराया, भगवत गीता, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उन्हें धीरे धीरे साफ होने लगते हैं, समय लगता है, एकदम से नहीं होते हैं। तो वे धीरे धीरे साफ होने लगते हैं, वे पवित्र हो जाते हैं। फिर पवित्र हो जाते हैं तो उन्हें पितरलोक की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। पितरलोक में चले जाते हैं फिर वे फिर यहाँ पे नहीं रहते, उनकी मुक्ति हो जाती है। तो उस समय फिर तुम्हारा पितरलोक शांत हो जाता है और तुम्हें वे दोष भी, तुम्हारा दोष भी खत्म हो जाता है जो तुम्हारे शरीर पे है, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और उनका मतलब वे वहां पे अच्छे से रहने लगते हैं। और फिर जो अभी तुम कार्य करते हो तो वो जो तुम उनके नाम का खाना निकालते हो, कुछ भी करते हो, तो वो उन तक पहुंचता रहता है, उसे कोई भी भूत प्रेत ग्रहण नहीं करता है। तो ये पितरों का ये होता है, इसलिए हमें उनका मतलब करना चाहिए। अब जब हम उनको स्थान देते हैं, कहते हैं कि भी तो दारू पीता था, वहां वो करता था, ये करता था, अब हम इसको स्थान पर पूजेंगे, ये तो प्रेत है। हाँ वो प्रेत है, लेकिन प्रेत को पितर तुम्हें बनाना पड़ेगा। अब वो तो मर चुका है, अब वो तो प्रेत बन चुका है, वो तो तुम्हारे घर को बर्बाद करेगा। तो तुम्हें अपना घर सुधारना है, अपना फायदा चाहते हो तो तुम्हें करना पड़ेगा उनके लिए। अब उनके लिए तुम्हें पाठ पूजा जो भी है उनके निमित्त कर करके अर्पण करनी पड़ेगी, ताकि वे शुद्ध पवित्र होकर और तुम्हें सुख शांति प्रदान करे। क्योंकि अब देखो, वे मरे हैं तो वे परेशान किसको करेंगे? जो जमीन है, घर है, सामान है उनका, वे चीजें तो तुम्हारे पास है, पड़ोसियों के पास तो है नहीं
कि वे पड़ोसियों को दुखी करेंगे? तुम्हें तो परेशान करेंगे तुम्हारे पितर, और तुम उनका स्थान नहीं बनाओगे, उन्हें खाना नहीं दोगे, उनका कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हें ऐसे भटकेंगे, फिर तुम ऐसे परेशान रहोगे। कहते हैं कि बहुत से भी पितरों का करने की जरूरत नहीं है, पितर को करने की जरूरत है। एक हकीकत में तुम्हें बताती हूँ, एक कहानी अपनी बताती हूँ। जब शुरुआत में हमने इलाज कराया था ना, अपने गुरु के पास हम गए थे, तो उन्होंने क्या करा था, शुरुआत में थोड़े से दिन के लिए कह दिया था कि पितर को मत पूजो। हमारे कुआरा था जो पितर बना हुआ था, तो उन्होंने कही कि इन पितरों को थोड़े से दिन मत पूजो। तो वो क्या हुआ, 6 महीने तक ही हमने नहीं उनकी पूजा करी, स्थान पर जाके कुल 6 महीने, और अमावस निकाल ली। तो क्या होगा मेरी साथ में, तुम्हें खुद अपनी बता रही हूँ ताकि तुम समझ सको। तो क्या हुआ, हमारा इतना नुकसान होगा 6 महीने के अंदर अंदर कि जो हम दूध लेते थे, मोल का दूध लेते थे, तो उसमें बिल्कुल भी बरकत नहीं होती थी, ना ही मलाई आती, ना कुछ आता, ना ही वो कभी क्या होता, जैसे मैं गर्म करती तो निकल जाता, मतलब उस दूध का वेस्ट होना था बिल्कुल हर समय। खेत में जो भी कार्य होता था सब कुछ खराब हो जाती थी, फसल खराब हो जाती थी, कभी मोटर जलना, कभी कुछ करना, पैसे पे पैसे, पैसे पे पैसे लगना, मतलब इतने परेशान हो गए 6 महीने के अंदर अंदर कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितना भुगता हमने 6 महीने के अंदर। तो एक दिन क्या हुआ, फिर मेरे ही मन में आई, मैंने गुरु से नहीं कही, मेरे मन के अंदर एक आवाज उठी कि पितरों की पूजा शुरू करो दोबारा। वो मतलब पूजा किस लिए बंद करवाई थी, अब ये तो अभी प्रेत बना हुआ है, तो इसको सुधारे, मतलब इसको ठीक करके तब इसको पूजा इसकी शुरू करेंगे। लेकिन वो तो प्रेत बना था, तो और ज्यादा भी चल गया, उसने तो और ज्यादा मतलब तहस नहस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको तो खाना मिलना बंद होगा, तो वो ज्यादा परेशानी करने लगा। तो फिर क्या हुआ, तो मैंने उसकी दोबारा से पूजा शुरू करी, हमने अपने पितरों की, मैंने अपने आप ही, अपने बिना गुरु के कहे, बिना गुरु को भी नहीं बताया मैंने कि मैं पूजा शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपने पितरों की पूजा शुरू कर दी, और फिर से हमारा सब कुछ ठीक होने लगा। जब पूजा शुरू करी तो सब अच्छा होने लगा। तो इस तरीके से होता है, देखो जो पितरों को हम पूज देते हैं ना, फिर बाद में उन्हें पूजना छोड़ देते हैं, चाहे प्रेत हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन परेशान करते हैं। उन्हें क्या होता है, उन्हें शुद्ध पवित्र करना पड़ता है। अब जैसे हम बालाजी में जाते थे, तो हम बालाजी से हर बार प्रार्थना करते थे, बालाजी महाराज जो हमारे पितर देवता हैं उनको शुद्ध पवित्र करो। हर 6 महीने उनका भोग दे आते थे हम पितरों के नाम का बालाजी में। तो हमारे पितर दिन पे दिन शुद्ध पवित्र होते रहे, अच्छे होते रहे, साफ होते रहे। तो एक दिन ऐसा है कि वे बिल्कुल साफ बन गए हैं, बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं, अब बिल्कुल अच्छे अच्छे संकेत करते हैं। तो इस तरीके से पितरों को मतलब साफ करने की जिम्मेवारी हमारी होती है, क्योंकि हम उनका हिस्सा, हम उनकी जमीन, हम उनके मतलब जो भी है सामान चीजें हम ही ले रहे हैं, पड़ोसी नहीं ले रहा है कोई। तो अपने पितरों की जिम्मेवारी बनती है हर किसी को अपने पितरों के निमित्त, उन्हें जो भी नरक में पड़े हैं पितर, जो भी भटक रहे हैं, अपने पितरों के तुम कुछ कार्य उनके करो, उन्हें शुद्ध पवित्र करवाओ, तभी तुम सुख से जिंदगी अपनी जी सकते हो। नहीं तो तुम पितरों के, ये पितर ऐसे होते हैं कि तुम्हारे है ना घर को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। तुम्हारा ना इतना अच्छा खासा घर होता है, लेकिन तुम एक पैसे को मोहताज हो जाते हो। और जब पितर प्रसन्न होते हैं ना, तो तुम्हें ना दिन दुगनी और रात चौगनी होने लगती है, तुम्हारी ना तरक्की पे तरक्की होने लगती है, तुम्हारे घर में खुशियां ही खुशियां आने लगती है। और जब पितर परेशान करते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, ये दुखी रहते हैं, भूखे रहते हैं, तुम इनका कुछ करते नहीं हो, ये तुम्हारे घर में लड़की लड़की पैदा कर देंगे, तुम्हारे मतलब हर चीज को, किसी चीज में भी तुम्हारे फायदा नहीं होगा, तुम्हारे हर चीज में नुकसान होगा जो भी तुम करोगे। बच्चे पढ़ लिख लेंगे, वैसे तो पढ़ लिख पावे नहीं, वहां से बर्बाद होने लगेंगे, भी गलत रास्ते पे जाने लगेंगे, दारू पीने लगेंगे, लड़कियों के चक्कर में पड़ जाएंगे। और वे बच भी गए इनसे, तो फिर आगे पढ़ेंगे तो उनकी नौकरी नहीं लगेगी, आगे जाके दिक्कत आवेगी, फिर शादी विवाह में रुकावट आवेगी। तो पितर इतने परेशान करते हैं। सबसे पहले फर्ज पड़ता है हमारा जो है पितरों को, सबसे पहले पितरों को और कुल देवी को पूजना। जो ये देवी देवता हमारे हैं, बालाजी महाराज, माता रानी, इनका तो हम बाद में पूजते हैं, क्योंकि जो हम इनको पहले पूजेंगे, पितरों को नहीं पूजेंगे, तो ये भी हमारे कभी मन नहीं सकते। ये क्या है कि अपनी घर वाली शक्तियों को तो मना नहीं रहे हैं और हमारी ये सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या, अपने घर वालों की सेवा करना, बाद में बाहर वालों की। जो बाहर वालों की पहले सेवा करोगे तो घर वाले कभी भी खुश नहीं होंगे। तो पहले क्या है, सबसे पहले पितर और कुल देवी को मनाना। बच्चे कभी भी मार नहीं खावेंगे भक्ति मार्ग में, या कोई भक्ति भी लाइन में नहीं है, लेकिन पितरों का जरूर से जरूर। ये पितरों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि इस पे बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, कहीं टेलीग्राम पे मेरे वीडियो भेज रहे थे, कहीं किधर कहीं कुछ पूछ रहे थे कि हम पितर क्या करें क्या नहीं करें। और भाई तुम्हारी इच्छा है, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है, देश आजाद है, जो चाहो वही करो। मैंने तो बताने का फर्ज था, तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। जय माता की, जय सिया राम सभी को।